Now this is your next part, processors and controllers. In this you can see this system gives commands to the robots. ये सिस्टम रोबोट्स को कमांड प्रोवाइड करते हैं. स्टार्ट कमांड एक्चुएटर को दिया जाता है और फीडबैक सेंसर से लिया जाता है. प्रोसेस इंफॉर्मेशन की होती है और ये पास होती है सिग्नल कन्वर्टर्स की, और ये प्रोवाइड कर सकते हैं करेक्टेड अनयूजेबल सिग्नल्स को एक्चुएटर्स के लिए. और कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स इसके लिए बनाए जाते हैं. किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए. कुछ एप्लीकेशंस होती हैं रोबोट्स के डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में असेंबली लाइंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के बिना यूज़ हो सकते हैं. प्लस ये वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट में हो सकते हैं. रोबोट्स टास्क को प्रॉपर फॉर्म में कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स. सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सर्विलियंस, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये रोबोट्स को हम एज अ सोल्जर्स के वर्क के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. प्लस उनके बिना उन्हें हर चीज़ का पता हो सकता है. इसमें हम बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करना, मॉनिटरिंग करना एनिमीज़ के लिए कि भाई शत्रु कहाँ तक आया एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें हम रोबोट्स के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ केयर. एज़ यू नो कि रोबोट्स आज के टाइम में एक्यूरेसी और प्रिसीजन के नाम से जाने जाते हैं. बेसिकली ये डिलीवर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं मेडिसिन के पेशेंट्स के लिए. मान के चलिए ह्यूमन बींग है, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद फीलिंग टायर्ड एंड सो ऑन. बट बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज ऐसी हैं जो रोबोट्स के थ्रू कराई जा सकती हैं और बहुत आसानी से हो सकता है. पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, लेकिन आज के टाइम में लेज़र सर्जरीज होने लगी हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स ओनली. एजुकेशंस. रोबोट्स आर फास्ट इमर्जिंग एज एजुकेशनल टूल. रोबोट्स बेसिकली एजुकेशन टूल्स को इमर्ज कर सकते हैं, जो कि हमारी हर चीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है. और चिल्ड्रन की स्पेशल नीड्स को, मींस मान के चलो जैसे आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स ही और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत टेक्निकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अपने एजुकेशन टूल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप देख सकते हैं कि पहले अब क्या होता था कि कोई भी इन्वेंशन होती थी स्पेस के लिए तो डॉग्स और मंकीज़ को भेजा जाता था, बट उनको रिप्लेस कर दिया गया है विद द रोबोट्स. एंड रोबोट्स एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं एंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ से भी एंड सो ऑन. उन्हें हम बेसिकली कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी वर्क करा सकते हैं. और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ये काउंटलेस सेंसर्स और गैजेट्स इनके पास हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर सकते हैं. रोबो एस्ट्रोनॉट्स भी इनको हम बोल सकते हैं, जिससे वो ह्यूमन को बार बार नहीं जाना पड़ेगा, वो जॉब आसानी से कर सकते. लाइक चांद्रयान 2 मंगल मिशन पे रोबोट्स तो भेजे गए. रेस्टोरेंट्स. रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन. जो रोबोट्स होते हैं वो फूड प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं. रिसेप्शन पे मैनिंग करने के लिए और क्लीनिंग एंड सर्विंग फूड करने के लिए. मैनिंग का मतलब उन रिसेप्शन को संभालने के लिए अच्छे से. एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट देखो फर्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव. देखो रोबोट्स कोई भी होगा वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा. मीन्स विद द वर्क इज़ डन विदाउट ब्रेक्स व्हेन द सिस्टम इज सेट ऑफ रिपीटेटिव साइकिल till its settings are changed. This leads to increased production at lower cost in इंडस्ट्रीज़ में लेबर की जगह अगर हम रोबोट्स को यूज़ करें तो रोबोट्स सही समय पर सही काम करेगा, प्लस रिपीटेटिव साइकिल से वो वर्क करता रहेगा. ओके, जब तक सेटिंग्स चेंज नहीं होती. इम्प्रूव्ड क्वालिटी एश्योरेंस. सबसे मेन बात होती है क्वालिटी एश्योरेंस की भी. ये इम्प्रूव करता है कि आज के टाइम में बिना मशीन्स के कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क नहीं होता. कोई भी ह्यूमन है अगर वो टास्क रिपीटेडली लंबे समय तक करता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी मिस्टेक्स और एरर्स होने शुरू हो जाती हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस हो सकता है. सो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे स्टाफ में इंजरीज भी हो सकती हैं. सो रोबोटिक ऑटोमेशन इस चीज़ के लिए, इस ड्रॉबैक के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि रोबोट्स अपने आइटम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, अच्छे से वर्क को कर सकता है, प्लस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख सकता है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा, जहाँ मान के चलो 150 यूनिट बन रही हैं बाई ह्यूमंस, अब वहाँ पर 300 यूनिट बन रही हैं विद इन अ डे। सो दीज आर द मेन थिंग कि 150 की जगह अब 300 चीज़ बन रही है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो रोबोट्स का और मशीन्स का ही यूज़ होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, कोई भी रोबोट है वो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं अपनी स्किल्स के लिए, और वो बार बार उसी प्रोडक्टिविटी को फोकस करता है, उसी को बढ़ाता रहता है, प्रोडक्टिविटी करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। वर्क इन हज़ार्डस एनवायरनमेंट, हज़ार्डस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि डेंजरस, इट मीन्स कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, महामारी चल रही कोविड-19 की, ऐसे में वर्क फ्रॉम होम सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में अगर हम रोबोट्स यूज़ करें तो रोबोट्स को कोई बीमारी नहीं होगी, बिकॉज दे हैव नो इलनेस एंड सो ऑन। सो बट इस चीज़ को देखते हुए रोबोट्स क्या होगा, इस एनवायरनमेंट को ह्यूमंस के लिए सेफ़ बना सकता है। वो वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं लेकिन बाय थ्रू कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। सो रोबोट्स आर डिप्लॉयड इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस टू वर्क इन डेंजरस एनवायरनमेंट्स, as humans likely to suffer serious injuries or fall prey to occupational hazards। इसी वजह से क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमंस इंजरीज़ को सफ़र कर रहा है और ऑक्यूपेशन हज़ार्ड्स को शिकार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स क्या होते हैं, थ्रेट ऑफ जॉब लॉस। अब देखो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉस होगा वो सारी चीज़ें फ्यूचर में क्या होगा, रोबोट्स के हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ह्यूमन बींग्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न कि जॉब सबसे ज़्यादा लोगों की जा रही है ड्यू टू द रोबोट्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, रोबोट्स ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रोबोट्स करोड़ों के रुपयों के भी आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों रुपए एक साथ ही रखे हों, तो इसमें इन्वेस्टमेंट होने की, रिपेयरिंग होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो समय समय पे इस चीज़ को मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। हायरिंग स्किल्ड स्टाफ, इसके लिए क्या करना होता है कि कई बार रोबोट्स में कुछ परेशानी आ जाती हैं, कुछ टिपिकल टेक्निकल एरर्स हो जाती हैं, जिसके लिए हमें बहुत मतलब इंजीनियर्स और हायरिंग, मतलब इस तरीके से स्किल्ड स्टाफ्स को ही ज़रूरत होती है रिपीटेड टास्क को और प्रोग्राम करने के लिए भी, जिससे कि वो प्रोग्राम हो सके उस वर्क के लिए। सो उसके लिए हमें इंजीनियर्स की, उसके लिए हमें हाई स्किल्ड लेबर्स की, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ द मेन थिंग। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स। फ्यूचर ऑफ रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स। अब रोबोट्स का क्या फ्यूचर है? ह्यूमनॉइड्स आर रोबोट्स दैट इम्यूलेट aspects of human form and behavior. They may human-sized robots with legs or just a robot heads with resemble a human face and human-like expressions. Humanoid robots basically humans के जैसे ही behave करते हैं, human जैसे उनका सर होता है, human जैसे उनके हाथ पैर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। The humanoids created so far include Atlas and Sophia. Humanoids में जैसे अभी पीछे भी पढ़ा, Atlas और Sophia ये दो थे रोबोट्स ह्यूमनॉइड्स। द हिंदी स्पीकिंग रोबोट रश्मि इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। हिंदी बोलने वाला एक रोबोट था जिसका नाम था रश्मि, उसमें से रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट ही होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट आर डूइंग पाथ ब्रेकिंग वर्क इन द मेडिकल इंडस्ट्री। ह्यूमनॉइड जो होते हैं वो बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वर्क ऑन कर सकते हैं। और टीचिंग असिस्टेंट्स एक तरीके लाइक वो रोबोट एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर आया था ना जिसका नाम था गूगल असिस्टेंट, है ना। सो दिस इज़ द मेन। दे आर ऑल्सो नॉन टू इम्प्रूव सोशल बिहेवियर। बेसिकली ये सोशल बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और पैसिफाई चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म एंड सेरेब्रल पाल्सी। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो सफरिंग कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चा कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा है जो उसको समझ नहीं आ रही है, तो विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स दे कैन टेक द हेल्प ऑफ रोबोट्स ओनली। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव ओके information box. Sophia the robot is so human like that it has been given citizenship rights of Saudi Arab. सोफिया एक रोबोट है जो ह्यूमन की तरह होती है, लेकिन उसे सऊदी अरब के सिटीजनशिप राइट्स मिल चुके हैं।
नागरिक के अधिकार मिल चुके हैं सोफिया को. सो बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रोबोट्स. इसी वजह से ज़्यादातर इंसानों की जो शरीर हैं वो ख़राब हो रहे हैं, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स. फिज़िकल वर्क नहीं रहेगा तो बच्चे, बूढ़े और इंसान ज़्यादा बीमार पड़ेंगे एंड सो ऑन. सो दैट इज़ द मेन थिंग. अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. विद दिस वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर नंबर 4. टिल देन, if you have any doubts regarding this, you can ask me in your online session. Thank you and have a good day.